आज हम समझेंगे जो हमारी कैनोपी या जेन सेट पे ये जो नेम प्लेट या नंबर प्लेट लगी हुई होती है, इसमें लिखे हुए नंबर्स का क्या मतलब होता है, इसके कोडिंग, ये जो कोड लिखे हुए हैं ये कोडिंग स्ट्रक्चर कैसे है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये जो 3 नंबर है, पहला 3, ये 3 नंबर हमें बताता है कि ये जेन सेट साइलेंट जेन सेट है। ठीक है, साउंड प्रूफ जेन सेट है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से ये उतना ही साउंड को कम करता है जितना गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए। अगर इसकी जगह पे 5 नंबर होता तो विदाउट कैनोपी वाला जेन सेट हो जाता है ये। ठीक है, विदाउट कैनोपी वाला। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 नंबर का मतलब है कि ये साउंड प्रूफ जेन सेट है। अब ये जो हमारा यहाँ पे सेकंड 3 आया है, इसका क्या मतलब है? देखो, फर्स्ट जो यहाँ पे 3 की जगह पे अगर 1 होता तो इसका मतलब होता नेचुरल स्पिरिटेड, मतलब जो इंजन, जो पिस्टन अपने आप नीचे जाता है और हवा खींचता है। सेकंड, अगर 2 नंबर होता है यहाँ पे तो यहाँ पे होता टर्बो चार्जर। ठीक है, और यहाँ पे अगर 3 नंबर है तो ये डिफाइन कर रहा है टर्बो चार्जर विथ आफ्टर कूलर। ठीक है, नेचुरल स्पिरिटेड टर्बो चार्जर विथ आफ्टर कूलर। थर्ड नंबर पे ये इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो के टर्बो चार्जर आफ्टर कूलर के साथ है। नेचुरल स्पिरिटेड तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, और ये टर्बो चार्जर आफ्टर कूलर के साथ है, ये यहाँ पे ये बता रहा है। यहाँ पे जो हमारा अब ये ग्रे कलर का 0 है, ये थर्ड नंबर, तो ये थर्ड नंबर पे जो हमारा 0 है ये बता रहा है कि ये इस सीरीज़ का इंजन, जिस सीरीज़ का इंजन है या जिस सीरीज़ का भी ये जेनसेट है, उस सीरीज़ का ये पहला ही मॉडल है। अभी इसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। ठीक है, अगर कोई भी अपग्रेडेशन होता टाइम के साथ तो इसमें मार्क 1 और उसके बाद भी अपग्रेडेशन होता, अपग्रेडेशन के बाद और अपग्रेड किया जाता तो मार्क 2 इस तरीके से लिख के आता। लेकिन यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इस सीरीज़ का पहला इंजन है, अभी इसमें कुछ अपग्रेड नहीं किया गया है। ये 8 नंबर जो आया है फोर्थ पे हमारे, ठीक है, ये 8 नंबर डिफाइन करता है, ये एक तरीके का कोड है, ये डिफाइन करता है कि ये G11 सीरीज़ का है इंजन। ठीक है, G11 सीरीज़ का 8 नंबर। ठीक है, अगर इसी की जगह पे 9 होता, मतलब ये कंपनी के कोड हैं। ठीक है, 8 या 9 या जो भी और भी। ठीक है, अगर इसी की जगह पे 9 होता तो ये G22 सीरीज़ का इंजन कहलाता, G22 सीरीज़ का इंजन। अगर G8 है तो यहाँ पे ये हुआ G11 सीरीज़ का इंजन। ठीक है, G11। अब हमारे 5th नंबर पे देखिए, दो एक ही जैसे कलर में 2 नंबर आए हैं जिसमें लिखा हुआ है 06। तो 0 का मतलब होता है 0 और 6 यहाँ पे डिफाइन करता है इंजन के सिलेंडर्स, नंबर ऑफ सिलेंडर, मतलब कितने पिस्टन या कितने सिलेंडर वाला ये इंजन है। 6 सिलेंडर वाला ये इंजन है, इसलिए वहाँ पे 6 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे ब्राउनिश कलर के अंदर ये जो लिख के आया है 23। ठीक है, ये डिफाइन करता है मैन्युफैक्चरिंग ईयर को। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर को डिफाइन करता है यहाँ पे। तो इससे पता चलता है हमें 23 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2023, मतलब 2023। ये 2023 की मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, यहाँ पे 23 से हमें पता चलता है ये। अब 7th नंबर पे हमारा जो लिख के आ रहा है ये 09। ठीक है, 09 से आप समझ ही गए होंगे बहुत से लोग, 09 से ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मंथ लिख के आ रहा है। ठीक है, तो जिस मंथ में ये इंजन मैन्युफैक्चरिंग हुआ है उस वो मंथ लिख के आ रहा है। ठीक है, 09 का मतलब है सितंबर, 9वां महीना, तो ये 9वें महीने का इंजन है। ठीक है, 9 मंथ का। अब ये जो लास्ट 3 नंबर एक साथ आए हैं, इनका क्या मतलब है? ये एक्चुअल में कंपनी का कोड है जो कंपनी अपने इंजन को देती है, इंजन की पहचान के लिए कि ये इंजन कौन सा है। ठीक है, तो ये इंजन का कोड है 224 यहाँ पे। इसका एक्चुअल मतलब कंपनी के पास ही रहता है और कंपनी इस कोड को देती है ताकि इंजन की पहचान कर सके। ठीक है, तो अब यहाँ से हम आते हैं अपनी सेकंड लाइन में, जो कि है मॉडल। तो मॉडल में क्या क्या आता है हमारे मॉडल में? जैसे कि ये आया पहला नंबर जो कि है 6, ये दर्शाता है सिलेंडर को, नंबर ऑफ सिलेंडर, 6 सिलेंडर का इंजन है हमारा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है जी। जी से यहाँ पे जी दर्शाता है हमारा कि ये जी सीरीज़ का इंजन है। ठीक है, जी सीरीज़ का इंजन है, ये जी सीरीज़ है। ठीक है, 6 सिलेंडर जी सीरीज़ इंजन है। 2 हो गए हमारे। तीसरा आया है यहाँ पे 11। 11 से हमारे यहाँ पे मतलब है स्विफ्ट वॉल्यूम, जिसे एक तरीके से हम लोग सीसी भी कहते हैं, है ना। पिस्टन का टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच में जो स्पेस होता है ना, वो स्विफ्ट वॉल्यूम है। ठीक है, और टी ए यहाँ पे हमारा टर्बो और आफ्टर कूलर को दर्शाता है कि इस इंजन में हमारा टर्बो भी है, आफ्टर कूलर भी है। और यहाँ पे जो आया है हमारा जी, जी से मतलब है हमारा कि ये इंजन हमारा जी ड्राइव इंजन है। ठीक है, जी ड्राइव। ठीक है, अब हमारा आखिरी नंबर जो है वो है 2। नहीं, ये आखिरी नहीं होगा,
हाँ, तो हमारा यहाँ पे ये जो 2 आया है ये दर्शाता है CPCV2, ठीक है, ये हमारा CPCV2 है, ठीक है। अब ये जो आया है हमारा लास्ट में X, इसका क्या मतलब है, ये है वेरिएंट, ठीक है। तो हमारे नंबर कितने हैं, 6G11TA, ठीक है, फिर G2X, ठीक है, ये हमारा नंबर है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड लाइन में। लिखा हुआ है टाइप ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट नंबर्स, ठीक है। तो किस टाइप के अप्रूवल्स और सर्टिफिकेट ऐसे मिल चुके हैं, किस टाइप के अप्रूवल से पास हो चुका है, यहाँ पे वो चीज़ मेंशन है, ठीक है। जो सबसे पहला हमारा है वो ये है ARAI। इसका क्या मतलब है, ARAI की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एक्चुअली में यही रिसर्च सेंटर अप्रूव करता है कि जो हमारा डेसिबल है, नॉइस है, ठीक है, वो हमारा क्या नाम है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है, अंडर है या नहीं है। इसी को अप्रूव करना होता है कि जो पॉल्यूशन है वो उसी लिमिट्स के अंदर हैं जो गवर्नमेंट ने तय की हैं, ठीक है। ARAI की जो है वो ये सब चीज़ें देखती है जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हमारे जनरेटर पे लागू होते हैं, ओके। फिर हमारा आता है DGTA। ये क्या है, डीजल जनरेटर टाइप अप्रूवल। ये तय करता है कि डीजल जनरेटर की श्रेणी में हमारा इंजन खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, डीजल जनरेटर की श्रेणी में आता है या नहीं आता है पूरी तरह से हमारा इंजन, ठीक है। GCL का हम लोग सभी जानते हैं, है ना, ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड। तो ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड यहाँ पे मतलब दिखा रहे हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से उनकी साइड से ये सर्टिफाइड है, जनरेटर के अकॉर्डिंग, जनरेटर के तौर पे सर्टिफाइड है, ठीक है। उन्होंने जनरेटर के तौर पे उसकी सारी टेस्टिंग्स कर ली हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो GPW सेकेंड आता है ये हमारा दिखाता है कि हमारा जनरेटर CPCV सेकेंड की श्रेणी में आता है, ठीक है। GPW सेकेंड जो है ये हमारा दिखाता है कि हमारा जो जनरेटर है वो सर्टिफाइड है CPCV सेकेंड के लिए, ठीक है। पूरा इसका मतलब होगा ग्रीव्स पावर वाटर कूल्ड CPCV सेकेंड, ओके। फिर उसके आगे है हमारा 45X। ये 45X हमारा पावर दर्शा रहा है कि कितने KVA का इंजन है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ईयर, जैसे कि यहाँ पे 2017 है, ठीक है। और 2017 के बाद आया ये हमारा 7328। ये कंपनी का अपना खुद का कोड है। इसके बाद आते हैं हम लोग फोर्थ लाइन में, जहाँ पे लिखा हुआ है इंजन रेटिंग, और राइट हैंड पे हम लोग देखेंगे तो किलोवाट और RPM लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे किलोवाट दर्शाया जाता है और RPM दर्शाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं 144.5 ये हमारा किलोवाट है, और जस्ट इसके बगल में हमारे RPM है जो कि 1500 RPM होते हैं हमारे इंजन के, ठीक है। अब ये जो हमारा सबसे लास्ट लाइन में आया है उसको तो आप जानते ही हैं अच्छे से। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब किस डेट में ये बना हुआ है, 26 तारीख, है ना, और 9वां महीना और 2017। तो ये बताता है कि 26 तारीख 9वां महीना 2017 में ये बन के तैयार हो गया इंजन।